हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेलर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेके आ चुके हैं टॉप एंड मस्ट ऑब्जेक्टिव मिक्स क्वेश्चन जो आप एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंतिम तक वॉच कीजिएगा, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेष्य की पहचान करें। दैनिक, दीनता, बुरा या कुलीन। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, दीनता। दिए गए शब्दों में विशेष्य दीनता शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वाक्य में वह शब्द क्या है? प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या विशेष्य। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रविशेषण। वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वह शब्द जो है प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? विशेष्य, प्रविशेषण, रूढ़ विशेषण या यौगिक विशेषण। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, रूढ़ विशेषण। छोटा शब्द जो है ये रूढ़ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये फल मीठे हैं। वाक्य में मीठे शब्द क्या है? प्रविशेषण, सर्वनामिक विशेषण, विशेष्य विशेषण या विधेय विशेषण। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, विधेय विशेषण। यह फल मीठे हैं, इसमें मीठा शब्द जो है विधेय विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन की अपेक्षा चतुर है। वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, उत्तरावस्था। राम सोहन की अपेक्षा चतुर है, इसमें जो है उत्तरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दांत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? दाद, दादू, दांत या दंत। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, दंत। दांत शब्द का तत्सम रूप दंत होगा। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सौर मंडल का बहुवचन रूप क्या होगा? सौर मंडलाएं, सौर मंडलाएं, सौर मंडला या सौर मंडल। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, सौर मंडल का बहुवचन सौर मंडल ही होगा। नेक्स्ट, काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द क्या होगा? काटने, काटनी, कटाना या कटवाना। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, कटवाना। काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कटवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का मतलब उल्टा, आकर्ष, निष्कर्ष, अपकर्ष या मध्याकर्ष। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द यानी उल्टा अपकर्ष होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज की देश में स्थापना किस वर्ष में की गई? 1957 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1951 ईस्वी में। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 1959 ईस्वी में पंचायत राज की देश में स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया चंपारण में, बारडोली में, डांडी में या बड़ौदा में। चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, चंपारण में। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण में आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जापान, वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया
या फिलीपींस? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इंडोनेशिया। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है? कनाडा, चीन, यूएसए या रूस? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 रूस। विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय कितना होता है? 1 मिनट, 50 सेकेंड, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 20 सेकेंड का समय लिया जाता है। राष्ट्र संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए 20 सेकेंड लिया जाता है। ऐसे फुल बजाना हो तो आपको 52 सेकेंड लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी या जीएस पाठक? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुए? बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी स्थाविर और महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनयपिटक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में बटा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनय पिटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? फायान, ह्योनसोंग, एत्सिंग, वानसंग? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 ह्योनसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या बिहार? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन 4 बिहार। भारत का वह बिहार राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्बर्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 लॉर्ड हार्डिंग शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की खाली स्थान अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 5वीं, 8वीं, 6ठी या 4थी? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 4थी। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, शाखाओं का असीम विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश या बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? अनुच्छेद 38B, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39A या अनुच्छेद 36? चलिए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए।
दोस्तों आपके तो फ्रेंड्स लिए इसका राइट रीजनिंग के ऑप्शन दो कुछ इंटरेस्टिंग अनुच्छेद क्वेश्चन लेकर के आया हूँ 43 जो ए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ा देंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर। इन 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 3 है, 8 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क। 4, 6, 16, 24। सीरीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही होगी आपकी में, लेकिन सीरीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपकी में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे आपको चलना है, कुछ इस तरीके से आपको चलना है, कुछ इस तरीके से क्रॉस करके, इस तरीके से। क्लियर? अब देखिए जब आप इस तरीके से चलेंगे तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6, और 6 का 2 गुना 12, और 12 का 2 गुना 24। क्लियर हुई बात? भाई आप चल रहे हैं क्रॉस, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12, 12 दूने का 24। अब ऐसे ही क्रॉस चलिए, 4 दूने का 8, 8 दूने का 16, 16 दूने का 32। आ गया समझ में? नहीं आया? 32 डी ऑप्शन में दे रखा, सही आंसर यही है आपका। बस आपको मैंने पहले ही कहा था कि सोचने की क्षमता को बढ़ा देगा। आज का वीडियो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ा देगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा अंत तक। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न का जवाब आपको पहले से मालूम है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए 1 1 1 1 का रिलेशन आर से है, 2 2 2 2 का रिलेशन टी से है, 3 3 3 3 का रिलेशन ई से है, 4 4 4 का रिलेशन किस से बनेगा ये आपको बताना है। अब समझिए प्रश्न में किस तरीके से जानकारी दी गई है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? अगर आप सबको जोड़ें, 1 2 3 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये मैं कहूँगा ये 4 हो जाएगा। सब आप सबको जोड़ेंगे, 4 हो गया। अब 4 को अल्फ़ाबेट नंबर में जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे FOUR, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर? तो आप देखेंगे 4 में इकाई अंक क्या है? R है, तो यहाँ पर R यहाँ पर लिख दिया गया। कोई बात नहीं, मैंने सबको काउंट किया, 4 आया। 4 को जब मैंने अल्फ़ाबेट में लिखा, इकाई अंक R आया, R को मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ सबको जोड़ा था, यहाँ भी मैं सबको जोड़ूंगा। 2 4 6 8, कितना हो गया? 8। 8 को जब मैं अल्फ़ाबेट में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाता है? 8, इस तरीके से 8 लिखा जाता है। ठीक है, इकाई अंक कितना आया? टी आया। इसका इकाई अंक R आया था, इसका टी आया, यहाँ पर टी दिया गया। बिल्कुल सही हो रहा है हमारा लॉजिक। 3 6 9 12, कितना आ गया? 12। 12 मतलब 12। तो 12 को कैसे लिखा जाता है दोस्तों? अल्फ़ाबेट में मैं यहाँ पर आपको लिखते दिखाता हूँ, 12 इस तरीके से। सबका अल्फ़ाबेट लेकर के चलें। इसका अल्फ़ाबेट कितना आता है? 12 में ई आता है, तो ई आपका यहाँ पर आ गया। बिल्कुल सही, तीनों लॉजिक मिल गए, वही लॉजिक यहाँ लगेगा। 4 8 12 16, 16 मतलब 16। ठीक है, 16 मतलब 16। टीन, 16, टीन में कितना आता है? एन आता है लास्ट में। एन आपका सही हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की तुलना अगर आप पिछले प्रश्न से करेंगे तो लगभग आपको संख्याएं बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगी, लेकिन लॉजिक इसमें दूसरा है। लॉजिक वो नहीं है, इसमें दूसरा लॉजिक है। देखिए क्या लॉजिक है। 6 6 6 6 का रिलेशन 24 से, 2 2 2 का रिलेशन 0 से, 4 4 4 का रिलेशन 0 8 से, 8 8 8 का रिलेशन क्या? 6 6 12 18 24। भाई सबको जोड़ा 24 मिल जाएगा, लेकिन सबको जोड़ने से 0 तो नहीं मिलेगा। तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है? अब ध्यान से देखिए, जब मैं इनको क्या करूं, मेरे पास शुरुआत के 2 6 हैं, इनको ले लेता हूं। पहले के 2 6, पहले के 2 6 का मैं क्या करूं? आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक, पहले का 2 6 का मल्टीप्लाई। अब बाद के 2 6 को मैं जोड़ूंगा। ठीक है, बाद के 2 6 को जोड़ूंगा, 6 और 6। पहले के 2 6 मल्टीप्लाई कर लिए, बाद के 2 6 जोड़ लिए। अब मल्टीप्लाई में से इसको घटा दूंगा, तो मैं 6 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36, और 6 6 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 12, और माइनस कर दूंगा 36 में से 12, तो कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। 24 यहाँ आया। यहाँ वही कीजिए, पहले के 2 2 का मल्टीप्लाई, 2 गुने 2, बाद के 2 2 को जोड़ लूँगा मैं, 2 + 2, और फिर क्या करूँगा? घटा दूंगा। तो 2 दूने का कितना हो जाएगा? 4, 2 और 2 को मैं जोड़ूंगा 4, और फिर क्या करूँगा? घटा दूंगा। तो 4 में से 4 जाएगा 0, 0 ही तो दे रखा है।
बिल्कुल समझ में आ गया होगा लॉजिक। अब वही कीजिए, पहले के 2 लीजिए, 4 गुने 4 हो जाएगा, बाद के 2 जोड़िए, 4 + 4, फिर क्या करेंगे घटा देंगे। तो 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16, 4 और 4 हो जाएगा 8, घटा दीजिए, 16 में से 8 जाएगा तो 08 लिख दीजिए, चाहे 8 लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। वही रिलेशन यहाँ पर बनाना है, पहले के 8 गुने 8 कर लीजिए, 8 गुने 8, 8 और 8 को आप क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, फिर घटा देंगे। 8 अट्ठे कितना हो जाता है 64, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, भाई 64 में से आप 8 घटा देंगे, आपको कितना मिलेगा 48। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में आपको एक सर्कल दिखाई देगा जिसमें कि 5 संख्याएं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 48 और यहाँ पर आपको मिलेगा 120। अब कैसे कैसे संख्याएं मिलेंगी ये आप देखिए। यहाँ पर दे रखा हमको 3, तो मुझे 3 कैसे मिल सकता है? अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ और उसमें से -1 करूँ, तो 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, उसमें से मैं -1 करूँगा, 4 में से बन जाएगा 3। ठीक है, यहाँ मुझे 8 कैसे मिल सकता है? अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ 9 और उसमें से -1 करूँ, देखिए यहाँ मैंने 2 का स्क्वायर किया -1, यहाँ 3 का स्क्वायर किया -1, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसमें से मैं -1 करूँगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 मिलेगा। यहाँ 8 दे रखा है, तो मुझे यहाँ पर कितने का स्क्वायर करना पड़ेगा -1। पहले यहाँ पर ध्यान लगाइए, इसको छोड़ करके यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर 48 किस संख्या के स्क्वायर में से -1 करेंगे? आप जानते हैं कि 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें से -1, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -1 करेंगे 49 में, तभी तो आपको 48 मिलेगा। यहाँ पर किस संख्या के में से करना पड़ेगा? यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जानते हैं कि आप 11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से -1, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें से आप माइनस का 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 120। क्लियर? पहले 2 का स्क्वायर था, फिर 3 का, यहाँ छोड़ के 7 का आ गया, 7 के बाद 11 का। तो कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं क्या चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर चल रहा है प्राइम नंबर का यूज़। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। क्लियर हुई बात? अब अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है, और 3 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो होती है दोस्तों हमारी 5। मैं इधर लिख देता हूँ 5। ठीक, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद कितने का स्क्वायर होगा भाई? 5 का स्क्वायर होगा, उसमें से -1 होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -1 कर दो, 25 में से बन जाएगा 24। अब आपका आंसर क्या आ गया आपको मालूम होगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 24। भाई पहले अभाज्य संख्या 2 का स्क्वायर, अभाज्य संख्या 3 का स्क्वायर, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आती है, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आती है, और 7 के बाद में अभाज्य संख्या 11 आती है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में ये प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाई बी का रिलेशन 16 से है तो डी का रिलेशन यहाँ पर कितने से होगा? 21/6/2015 में पूछा गया था ये प्रश्न, और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं एसएससी के एग्जाम में क्या आंसर आएगा। देखिए, अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। और 2 की पावर मैं कितना रखूं कि 16 हो जाए? आप कहेंगे सर 2 की पावर आप 4 रखेंगे तब आपको 16 मिलेगा। ठीक है, कैसे? 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 की पावर 4 का मतलब 2 का गुना 4 बार। 2 दूने का 4 दूने का 8 दूने का 16 हो गया कि नहीं हो गया? अब डी कितने पे आता है भाई? बी तो 2 पे आता था, डी कितने पे आता है? 4 पे। अब जब ने यहाँ पर आपने 2 की पावर 4 रखी है तो यहाँ पर भी हम पावर 4 रखेंगे। तो 4 की पावर 4 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 256 होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इतना आसान सा प्रश्न है एसएससी 2015 का। अब आसान इसलिए हो गया क्योंकि हमने आपको बता दिया, वरना मुझे इतना पता है कि 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं कर पाते खुद से। अगर कर पाते तो उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता, लेकिन आज के बाद आपका समय बचाना है हमको। आपका समय बचाने के लिए ही हम ऐसे प्रश्न लेकर के आता है ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रूट में दे रखा है AFI 13, रूट में दे रखा है DDA क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न भी 2015 का ही है। अब देखिए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूंगा तो ए की मैं बात करूं, ए कितने पर आता है? 1 पे। एफ की हम बात करें 6 पे आता है, आई की बात करें 9 पे आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसके रिलेशन में क्या दे रखा है? 13। ये 169 हो गया, और 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसका स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या होगी जिसका स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है।
डी की मैं बात करूँ 4 पे आता है, डी 4 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है। भाई 441 किस संख्या का स्क्वायर होता है, आपको मालूम होगा अच्छे से 441 किस संख्या का। भाई 20 का स्क्वायर 400, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, सभी को मालूम है। 21 सही हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा प्रश्न है, 2002 का है लेकिन प्रश्न अच्छा है। के पट्टे में टी, 11 के पट्टे में 20, समझ में आया कुछ? जो लोग अल्फ़ाबेट नंबर जानते हैं कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, उनके लिए ये प्रश्न आसान है। जैसे कि के कितने नंबर पे आता है, 11 पे, और टी आता है 20 पे। सबको मालूम है भाई के कितने पर आता है, 11 पे, टी 20 पे। जे कितने पर आता है, जिनको मालूम है वो बता देंगे 10 पे, और आर कितने पर आता है, जिनको मालेंगे 18 पे, 10/18। पहला ऑप्शन सही हो गया। भाई ये प्रश्न उनके लिए आसान था जिनको अल्फ़ाबेट के नंबर याद है, क्लियर। जिनको नहीं याद वो फंस जाएंगे। तो आप अल्फ़ाबेट के नंबरों को याद कर लीजिए कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी पुराना है 2002 का, लेकिन ये भी अच्छा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एम के का रेशियो में रिलेशन 169 और 121 से है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैं एम की बात करूँ कितने नंबर पे आता है, 13 पे आता है, और मैं 13 का अगर स्क्वायर करूँ तो 169 होता है। तो इसका मतलब पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर आपको ऊपर दे रखा है। के कितने पर आता है, अभी पता है के 11 पे आता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो पहले वाली संख्या का स्क्वायर ऊपर और बाद वाली संख्या का स्क्वायर नीचे दे रखा है, समझ में आई बात। जे कितने पर आता है दोस्तों, जे की हम बात करें, जे आपका 10 पे आता है, अभी बताया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर हम करेंगे दोस्तों, कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। भाई अब समझिए प्रश्न को, अब अच्छा प्रश्न है। एच कितने पर आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। एच आता है 8 पे, और 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 64 होता है। भाई देखिए एम 13 पे आता है, मैंने 13 का स्क्वायर दे रखा ऊपर। के 11 पे आता है, 11 का स्क्वायर नीचे, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर ऊपर है, बाद वाली संख्या का नीचे। तो पहले वाली का हमने ऊपर लिख लिया, बाद वाली का नीचे, मतलब 100 के बट्टे में 8 का स्क्वायर 64 होता है दोस्तों। यहाँ पर ये 64 आएगा, 16 गलती से लग गया है 64। तो 100 के बट्टे में 64 किस ऑप्शन में है, उससे देखिए डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया बिना किसी डाउट के। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो अन्य 3 संख्याओं से अलग है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या होगा, 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार से समान है और एक संख्या अलग है। वो अलग संख्या कौन सी है वही आपको बताना है। यहाँ पर 1055 है, 3279 है, 6611 है, 5255 है। कौन सी संख्या अलग होगी, कैसे पता करते हैं, अभी सीख जाएंगे। देखिए पहली संख्या लूँ और लास्ट वाली का लूँ मैं, ठीक है। मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली को लूँ, पहली संख्या 1, लास्ट वाली 5, दोनों को अगर मैं गुना करूँ 1 25 कितना होता है, 5। 5 लिखूँ चाहे 05 लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बीच में आपको वही संख्या मिलेगी जो फर्स्ट संख्या और लास्ट का संख्या मल्टीप्लाई करने से आई, वो बीच में मिल गई। यहाँ पर वही करूँगा मैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। फर्स्ट लिखूँगा 3 है, लास्ट लिखूँगा 9 है, तो 3 में का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 27 हो जाएगा। भाई बीच में 27 ही तो दे रखा है, जैसे यहाँ पर 5 था बीच में, ऐसे ही 27 है। यहाँ पर करूँगा मल्टीप्लाई में 6 कम 6, मतलब 6 गुने 1 करूँगा कितना हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। तो बीच में 61 दे रखा है, यहाँ पर 6 निकल के आया है, इसका मतलब यही तो सही हो जाएगा। भाई यहाँ पर मैंने फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया तो बीच वाली संख्या निकल के आई। यहाँ पर भी फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई किया बीच वाली, लेकिन यहाँ पर बीच वाली संख्या नहीं निकल के आई। आगे चेक करते हैं। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट 5 है, लास्ट 5 है, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बीच में यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 27, यहाँ पर 05। यही एक संख्या है जो हमारी सबसे अलग है। ये 3 हमारी समान हो गई, ये हमारी सबसे अलग है, यही सही आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।